हेलो गाइस, तो आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आई होप मज़ा आ रहा होगा आपको पढ़ने के अंदर। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन करेंगे। विजुलाइज एनी रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है ना, बच्चों वाला टॉपिक आ गया है बीच में, तो एक दिन के लिए आप मज़े करो आराम से। सिंपल सा टॉपिक है, आराम से समझो। खैर टॉपिक तो सारे सिंपल होते हैं, ठीक है ना। चलो तो रजिस्टर पेन लेके रेडी हो जाओ, करना स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और थी कि अगर चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है पहले वाले, पेंडिंग वर्क आपका कुछ भी है तो उनको पढ़ लेना। मैंने चैप्टर बाय चैप्टर कराते चल रहा हूँ और हमारा 3rd नंबर का चैप्टर है। यानी सबसे पहले मैंने चैप्टर नंबर 6 कराया है, देन आई हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 2। पूरा है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अभी तो सेपरेट प्लेलिस्ट है चैप्टर वाली। संडे को बैठ के मैं उन सबको कंबाइन प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। दैट विल बी क्लास 9th मैथ्स ऑल चैप्टर्स NCERT। ठीक है ना, वो लिस्ट बनने वाली है। इसमें क्या होगा कि आपको अलग अलग प्लेलिस्ट में सर्च नहीं करना पड़ेगा, एक ही प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है मेन आज का? रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इस टॉपिक को भूल जाओ, नीचे लिखा हुआ है। अब सिर्फ इस लाइन पे फोकस करो, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, जरा याद करो नंबर लाइन पे क्या क्या रिप्रेजेंट किया है हमने और क्या क्या कर सकते हैं। दिस इज़ योर नंबर लाइन। हमने इस पर 0, 1, 2, 3, -1, -2 लाइक दैट। ठीक है, और इसके अलावा 1/2, ठीक है, 3/2 टाइप नंबर, -3/2 ये भी किया। उसके बाद हमने √2 भी किया था इसके ऊपर। ठीक है, √2 की वैल्यू इसके यहाँ पे थोड़ा सा होगी, √2, √3, √5। यानी ये देखा जाए तो हमने इसके ऊपर कौन कौन से नंबर रिप्रेजेंट किए वो सब देख लेना, क्योंकि लिखा क्या है? रियल नंबर्स। रियल नंबर में क्या क्या आता है? रेशनल। ठीक है, तो वी हैव ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। हमने कर दिया है, रेशनल नंबर भी किया। रेशनल नंबर के और फर्दर टाइप्स क्या क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स, वी नो हाउ टू रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर ऑन नंबर लाइन। वी नो हाउ टू रिप्रेजेंट होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, और बाकी आपने 8th में भी देखा होगा इसको। वी नो हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। ये हो गया ना, इंटीजर, नेगेटिव नंबर, ये सारे इंटीजर हैं। ठीक है, होल नंबर 0 to 0, 1 2 3 4 ऑल आर होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4। रेशनल नंबर P/Q फॉर्म, ये भी कर लिया है। वी नो हाउ टू रिप्रेजेंट इर्रेशनल नंबर और नंबर लाइन। इर्रेशनल नंबर लाइक √2, √3, √5, ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ। तो देखा जाए तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस टॉपिक, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। वी नो हाउ टू रिप्रेजेंट ऑल टाइप्स ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, यानी आज का टॉपिक तो हमें आता है, बट क्या डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज हम देखेंगे कि सक्सेसिव मैग्निफिकेशन यूज़ करके डेसिमल वाले नंबर को किस वे में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसलिए मैंने बोला कि टॉपिक बच्चों वाला है, क्योंकि मोस्टली पार्ट तो आपको आता है इसका। ठीक है, बस सक्सेसिव मैग्निफिकेशन देखना है, वो भी समझ लेंगे। ठीक है, सो टुडेज मेन टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ये क्या होता है? कुछ नहीं है, बस इसके अंदर और डेप्थ में जाओ। मैग्नीफाइंग ग्लास लेके बैठ गए, अब तो और कुछ नहीं हुआ। कैसे? एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। सपोज करो यू नीड टू रिप्रेजेंट 2.6। यू नीड टू रिप्रेजेंट, फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2.6। ठीक है, यू नीड टू रिप्रेजेंट 2.6 ऑन नंबर लाइन। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो आपके मन में सिंपल सा आएगा। ध्यान देना बेटा, ये आपका स्केल है, मान लीजिए। स्केल का यूज़ करके आपने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है ना, स्केल का यूज़ करके आपने क्या करी? लाइन ड्रॉ कर ली। इस वे में आप बोलोगे सर दिस इज़ 0, 1, 2, 3 चलेगा। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? 2.6। दैट मीन्स 2.6 इज बिटवीन 2 and 3। ये आपको सर्च करना है कहाँ है, तो बिटवीन 2 and 3। तो आपने क्या किया? अपना मैग्नीफाइंग ग्लास लिया और पूरा फोकस कर दिया 2 and 3 पे। कहाँ फोकस कर दिया आपने? पूरा 2 and 3 पे। तो इसी पार्ट को फोकस करके अब हम देखने वाले हैं कैसे। लेट दिस इज योर 2 एंड दिस इज 3। ठीक है, ये कहीं मिड होगा इसका, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो दिस इज योर 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और 3.0। सो दिस इज़ योर 2.6। तो हमने क्या किया? सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट फाइंड किस किस के बीच में आ रहा है। 2.6 इज बिटवीन 2 and 3 बना दिया। 2 और 3 को ही मैग्नीफाइंग ग्लास से और फोकस करो, जूम करके। ठीक है, तो क्या निकल के आया? अच्छा 2 और 3 के बीच में इतने नंबर हैं, 2.1, 2.2, 2.3, ऐसे करके 2.6 हो गया अपना। सिंपल प्रोसेस है, एक बार इसको नोट कर लीजिए।
ठीक है, धीरे धीरे करके डेसिमल में इंक्रीज करेंगे। अभी मैंने फर्स्ट डेसिमल बाद 1 प्लेस है, फिर डेसिमल 2 प्लेसेस, ठीक है, यहाँ पे डेसिमल बाद 3 प्लेसेस, डेसिमल बाद 4 प्लेसेस, डेसिमल बाद 5 प्लेसेस, सारा कवर कराऊंगा अभी मैं, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, इसको पॉज करो और नोट करो। हाँ जी, सेकेंड एग्जाम्पल इज 3.54। जरा ध्यान दो, 3.54 इज बिटवीन 3 एंड 4। 3.54 इज बिटवीन 3 एंड 4, मोर देन 3 एंड लेस देन 4, ठीक है। पहले कंप्लीट पे फोकस करते हैं। तो क्या हुआ, आपने बनाना स्टार्ट किया 0 1 2 3 एंड लेट 4, ठीक है। सो इट इज़ बिटवीन 3 एंड 4, तो आपने पूरा मैग्नीफाइंग ग्लास इसके ऊपर लगा दिया। लो, ये तुम्हारा मैग्नीफाइंग ग्लास ये आपने पकड़ रखा है, ठीक है। तो क्या हुआ, अब 3 और 4 को लेके आ जाओ। मान लीजिए दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। इन बिटवीन 3.5, 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो दिस इज़ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, राइट। नाउ 3.54, 3.5 तो ये रहा, बट वेयर इज़ 3.54, नहीं मिला। हमें पता है 3.5 के बाद नंबर आता है 3.51, 3.52, 3.53, यानी कि 3.5 और 3.6 के बीच में कहीं होगा। ये होगा कि नहीं होगा? 3.5 तो ये है, एंड यू नीड 3.54, वन मोर डिजिट। 3.5 का 3.6 आ गया, इसका मतलब इन दोनों के बीच में होगा। तो आपने क्या किया, पूरा फोकस ऑन दीज टू नंबर्स। लो भाई, दिस इज़ 3.5, चलो बड़ा बनाते हैं, ठीक है। जब जूम ही किया है तो अच्छे से जूम करो ना, आजकल तो कैमरा क्वालिटी भी अच्छी हो गई है जूम करने के लिए, राइट। तो लो भाई, अच्छे से जूम कर दिया। दिस इज़ 3.5 एंड दिस इज़ 3.6। सोचो इसके बाद क्या आएगा। तो कैन आई राइट 3.5 एज 3.50? कोई चेंज आया इसके अंदर? नो। कैन आई राइट 3.6 एज 3.60? कोई चेंज आएगा? नो। अब आप खुद सोचो, 3.50 टू 3.60 कैसे जाओगे? ज़रा ध्यान से जाना, अच्छे से बी सेफ। कोरोना में से जर्नी नहीं करनी है आपको, फिर भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। दैट मीन दिस इज़ 3.51, दिस इज़ 3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 3.59, and this is 3.60. And what is required value? 3.54. So this is your 3.54. इसको बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। आप जूम कर रहे हो, ये पता लगा, और जूम किया है इसको, ये पता लग रहा है। समझ में आ रहा है टॉपिक का मतलब क्या है, कैसे पहुँचते हैं यहाँ पे, ठीक है। और करते हैं अभी, और क्लियर हो जाएगा इसका। रिमेनिंग पोर्शन है अभी हमारे पास में, ठीक है। जैसे जैसे इस एग्जाम्पल तक जाएंगे आपका और क्लियर होता जाएगा पिक्चर, ठीक है ना। अभी तो और मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करना है भाई, आज की टेक्नोलॉजी यूज़ करो। आज की टेक्नोलॉजी के अंदर जूम कितना हो जाता है भाई, अच्छा खासा आने लग गया आजकल तो जूम का, ठीक है ना। पूरा पता नहीं कितने मेगा पिक्सल तक पहुँच गए, मल्टीप्लाई बाई 40, मल्टीप्लाई बाई 50, मल्टीप्लाई बाई 60 भी कर लेते हो आप जूम, ठीक है। चलो, इसके बाद में मैंने ये वाला पोर्शन कर लिया है, दिस पोर्शन कवर्ड। इसको एक बार के लिए छोड़ रहे हैं बिकॉज 5 प्लेसेज हैं, इनको थोड़ा बाद में करेंगे। Now come to this question. Visualize 3.765 first. 3.765. Simple सा समझ में आया, it's more than 3 but less than 4. More than 3 but less than 4. So this is your number line. It's 0, 1, 2, 3 and 4. अच्छा, more than 3. लेस देन 4 मीन्स वी नीड टू फोकस ऑन दिस पार्ट। लगाया फोकस, लगाया जूम पूरा अच्छे से, ठीक है। तो क्या हुआ आपके पास में, इधर आ जाओ। दिस इज 3 एंड दिस इज 4, 3.5, 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो दिस इज 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और आफ्टर दैट 4.0।
right? 4 means 4.0, 3 means 3.0. Now you require 3.7. okay, जरा ध्यान दो भाई, 3.7 तक तो पहुंच गए, बट आई नीड 3.765. कहाँ है 3.765? 3.8 आ गया, मीन्स यू नीड टू फोकस ऑन दिस पार्ट. ठीक है, 3.7 एंड 3.8 के बीच में होगा ये वाला पार्ट. तो लगाओ जरा दो जूम वापस से. इट्स 3.7 and it's 3.8. Can I write 3.7 as 3.70 and it's 3.80, right? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So it's 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, राइट? मिला क्या? देखते हैं. 3.76 3.76 है, बट 3.765 और रिक्वायर्ड है. ये तो 3.77 आ गया है. एक बार और इसको फोकस करो, बिकॉज 3.76 के बाद 3.77 है, बट वी नीड 3.765, वन मोर डिजिट. फोकस ऑन दिस. जूम लगाओ थोड़ा सा इसके ऊपर. कैसे होगा? 3.76 एंड 3.77. देखो ध्यान से. इट इज़ 3.76 एंड दिस इज़ 3.77. एक बार ध्यान सुनो. कैन आई राइट 3.760? कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 डेसिमल पर लगा दो, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है. एंड दिस इज 3.770. जरा फोकस करना एक बार. मैं वैसे बोल रहा हूँ, हालांकि मैथ्स में बोलना गलत है ये, क्योंकि अपन डिजिट बाय डिजिट बोलते 3.760. मैं बोल रहा हूँ, फिर भी बता रहा हूँ आपको एक बार समझाने के लिए कि देखो भाई, ये है 60 और ये है 70. 60 से 70 जाओगे, 61 आएगा, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और फिर 70, राइट? अगेन 10 पार्ट्स. सो दिस इज़ 5, 1 2 3 4 6 7 8 9. So this is 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 or 3.770, right? And what is required value is 3.765. 3.765. So this is process is known as successive magnification. मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते चलो, जूम करते चलो. जिस फोकस पे करना उसी पे जूम करो, जिस पे फोकस करना उसी पे जूम करो. ठीक है. आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा ये वाला, कि हाउ टू डू सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन. 2 नंबर और है. ठीक है, इनको बता देता हूँ जिससे कि आपका पूरा पिक्चर ही क्लियर हो जाएगा. ठीक है, इसको नोट कर लो बेटा एक बार. बिफोर प्रोसीडिंग टू न्यू क्वेश्चन, 2 मिनट के लिए बात करनी है मुझे आपसे. देखिए, आपको पता है कि 1 मंथ से ज़्यादा हो गया स्टार्ट किए हुए क्लासेस को. मैंने बिल्कुल सीरियसली क्लासेस दी हैं आपको. ठीक है, ऐसा एक भी दिन नहीं गया होगा, शायद संडे को किसी दिन चला गया होगा कि क्लास नहीं आई, लेकिन अगर ऑन एवरेज निकालें तो लास्ट के जब से मैंने स्टार्ट किया है, एक दिन की भी छुट्टी नहीं हुई है आपकी. ठीक है, इसको स्टार्ट करने का पर्पज़ ही ये था कि कोरोना की वजह से पेरेंट्स के फाइनेंशियल सिचुएशन, काफ़ी पेरेंट्स की फाइनेंशियल सिचुएशन डाउन हुई है. इवन मेरी भी हुई है. सबको पता है कोरोना की वजह से जॉब वॉब के अंदर सबको प्रॉब्लम हो रहा है. ठीक है, तो हुआ क्या है, इसको रीज़न यही था कि ऐसे पेरेंट्स जो ट्यूशन कोचिंग नहीं भेज सकते, उनके बच्चों को घर बैठ के सेफ़ एनवायरनमेंट में कोरोना में पढ़ने को मिलेगा. ये गाँव के बच्चे, क्योंकि देखो धीरे धीरे करके लोगों तक पहुँच रहे हैं. गाँव के बच्चे, कहीं के बच्चे हो, कोई भी हो, नहीं पढ़ पा रहा था, जो कि फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से, उनके लिए मेनली स्टार्ट किया गया था. ठीक है ना. तो इस चैनल पे जितने भी वीडियो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है. किसी भी वीडियो के ऊपर मैंने कुछ भी बाउंडेशन नहीं लगाया कि ये देख सकता है, ये नहीं देख सकता है. फिर भी अगर कोई भी कैपेबल है और अगर आप कंट्रीब्यूशन करना चाहो, अगर आप इसको ये समझ रहे हो कि हाँ हम कोचिंग कर रहे हैं, हमें आराम से घर बैठे पढ़ने मिल रहा है, और आपको वैल्यू लग रही है इसकी, आप सीरियसली सोच रहे हो कि नहीं यार अच्छा लग रहा है और सही में वैल्यू है इस चीज़ की, तो आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो. मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के डिस्क्रिप्शन में फ़ोनपे नंबर दिया हुआ है और अकाउंट नंबर दिया हुआ है. तो आप चाहो, अगर कैपेबल है, हम करना चाहें तो आप, अमाउंट आपके ऊपर डिपेंड करता है. आप मंथली जैसे अगर किसी को फ़ीस देते हो, तो मैं उतना फ़ीस के लिए किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि आपको उतना ज़्यादा फ़ीस देना है, लेकिन फिर भी अगर आप कंट्रीब्यूशन करना चाहो तो मंथली अपना पढ़ते जा रहे हो तो आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो. सब कुछ डिटेल वहाँ पे है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ विजुलाइज 4 पॉइंट. अच्छा, अभी तक कहोगे सर हमें आ तो गया, हमें कंसेप्ट को आगे क्यों बता रहे हो?
समझना इस चीज़ को। आप बोलोगे सर हमें 1 डिजिट को आ गया, 2 डिजिट आ गया, 3 डिजिट, 4 डिजिट भी कर देंगे, 5 भी कर देंगे, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? बेटा कर दोगे, समझ गए। तो एक काम करते हैं, अगर आप कर दोगे ना तो इस एग्जाम्पल को मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल आपका बुक में भी है, इसको स्किप कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन ये बताना ज़रूरी है, रीज़न क्या है, क्योंकि अभी तक नंबर आपको टर्मिनेटिंग दिया हुआ था, द नंबर वॉज टर्मिनेटिंग, और ये नंबर कैसा है 4.26 बार। तो बस इसका कंसेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद ये तो आप कर लोगे, वीडियो का लेंथ को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, आई होप नो आप कर सकते हो ये, ठीक है। इसको देखते हैं ज़रा एक बार। क्वेश्चन है विजुलाइज 4.26 बार ऑन नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको डेसिमल 4 डेसिमल प्लेसेस का मतलब जानते हो, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस मीन्स डेसिमल के बाद में ओनली 4 प्लेसेस, डेसिमल के बाद ओनली 4 प्लेसेस। तो ज़रा लिखना एक बार इसको, इट्स 4.26 बार वी नीड टू टेक ओनली 4 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल, ठीक है। दैट मीन्स आपको लेना है 4.26 एंड 26, ओनली 4 प्लेसेस लेनी है आपको डेसिमल के बाद में, लिखा हुआ है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सर ये तो आपने टर्मिनेटिंग बना दिया, वाई? बिकॉज सर ये तो ये होता है डॉट डॉट डॉट, आप ऐसा क्यों लिख रहे हो? बिकॉज बेटा बोला है क्वेश्चन में आफ्टर डेसिमल यू नीड टू टेक ओनली 4 प्लेसेस, तो आपको यही लेना है, इसलिए मैंने ये नहीं लिखा। आप सोचो मैंने ऐसा लिखा था क्या कहीं पे कि 4.26 बार इक्वल टू 4.2626, ऐसा लिखा मैंने? नहीं लिखा है, ठीक है। ये तो ये होता है, ठीक है। मैंने क्या लिखा? वी नीड टू टेक ओनली 4 प्लेसेज आफ्टर डेसिमल, तो इसलिए हम इतना ही लेंगे, समझ गए। तो अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया कन्वर्ट, ये क्वेश्चन आपका है, इसको आप कर सकते हो। अभी मैं बताता हूँ, इसको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। इसमें क्या बोला है, विजुलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 बार ऑन नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेज। ज़रा मुझे बताना एक बार इसको, आप लिखोगे 5.3777 डॉट डॉट डॉट, यही होता है 5.3 ओनली 7 हैज़ बार 5.37777 डॉट डॉट डॉट, राइट। हमें क्या लेना है? ओनली 5 डेसिमल प्लेसेस। लो भाई हमने सिर्फ ये ले लिया, दैट मीन्स यू नीड टू टेक ओनली 5.3777, ये नंबर आपको लेना है, समझ गए। जैसे यहाँ ये ले रहा हूँ ऐसे आपको यहाँ पे लेना है 1 2 3 4 5 डेसिमल प्लेसेज हो गया, ठीक है। तो कर लेना 5 और 6 के बीच में आएगा, फिर 5.3 और 5.4 के बीच में आएगा, 5.37 5.38 के बीच में आएगा। मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते जाना, इसको कर लोगे खुद, ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। कंसेप्ट पता लगी क्या ना कि 5 डेसिमल प्लेसेस का मीनिंग क्या है, 4 डेसिमल प्लेसेस का मीनिंग क्या है, ठीक है। आफ्टर डेसिमल टेक ओनली 4 प्लेसेस, इसको लिख लिया आपने, क्योंकि मुझे मैग्नीफाइंग ग्लास लगाना, तो आपको पता है स्पेस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और इस बार तो ज़्यादा लगाने हैं। तो व्हाट इज़ योर नंबर? 4.2626, इट्स 4.2626। डायरेक्ट मत लिखना, जैसे मैंने लिख के बताया वैसे ही लिखना है, ठीक है। नाउ इट्स बिटवीन 4 and 5, ओके। फर्स्ट टाइम मेकिंग अ नंबर लाइन, इट्स, चलो यहाँ मान लेते हैं, इट्स 0 1 2 3 4 और 5, नेगेटिव नंबर इधर है, ठीक है। बिटवीन 4 and 5, 4.26 इज बिटवीन 4 and 5, लगा दो भाई मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। क्या बना? इट्स 4 and it's 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, right. It's 4.1, it's 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 and 5, right. समझ रहे? आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 4.0, दिस इज 5.0, राइट। 4.26, 4.2 के बाद मिलने की उम्मीद थी आपको, 4.2 के बाद मिलेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अरे ये क्या हुआ? जूम करो, है छुपा हुआ तो इसी के बीच में है, तो इसको जूम किया हमने, आफ्टर 4.2 जूम कर दिया, राइट। सो इट्स लाइक इट्स 4.2 and it's 4.3, it's 4.20, 4.30, right. 1 2 3 4 6 7 8 9, right. It's 4.21
4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, राइट। चलो कहाँ उम्मीद थी आपको 4.22, नहीं, आई नीड 4.26, तो ये रहा 4.26, उसके बाद मिलेगा 2, अरे है ही नहीं है तो 4.26 ही है, डायरेक्टली 4.27 लगाओ जरा मैग्नीफाइंग ग्लास इधर, ठीक है। हाँ जी, इट्स 4.26 एंड इट्स 4.27, जीरो लगा दो जरा, ये 260 हो गया एक तरह से, बोलते नहीं है मैथ्स में रॉन्ग है, हमें बोलना होता है डिजिट बाय डिजिट, 4.260, फिर भी समझने के लिए इट्स 260 एंड दिस इज 270, 261, 262 ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। सो 1 2 3 4 6 7 8 9, सो दिस इज 4.261, 4.262, 4.263, ऐसे पूरा लिख देना, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दो 4.262, अरे वाह, चलो यहाँ तक तो आ गए, 4.262, 4.262, बट उसके बाद 6 कहाँ है, नहीं है, डायरेक्टली 4.263, ये क्या बात हुई, ज़रा लगाओ मैग्नीफाइंग ग्लास, इसी के बीच में छुपा होगा, ठीक है, इसी के बीच में होगा, तो एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। हाँ जी, सो इट्स 4.262 and 4.26300 लगा सकते हो, ठीक है। आप खुद चेक कर लो, 4.2620, 4.2630 के बीच में ही आएगा 26 वाला नंबर, तो ये हो गया आपको ऑलमोस्ट 5, 1 2 3 4 6 7 8 9, सो इट्स 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, ठीक है। आगे कंप्लीट कर लेना, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड नंबर्स, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन, और आराम से इसको कर लेना। उसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज चलेगी नेक्स्ट वीडियो में, ये एग्जाम्पल अब आप कर सकते हो, ठीक है ना। मुझे सिर्फ बोर्ड भर के आपका वीडियो के लेंथ को इंक्रीज करे कोई फ़ायदा नहीं है, ये आप कर लोगे, मैंने बता दिया किस वे में करना है, व्हाट द मीनिंग ऑफ 4 डेसिमल प्लेसेस फॉर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के लिए, ठीक है ना। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहो, रेगुलर स्टडी करो।